हेलो फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सीरीज पार्ट 1 देखे थे। तो आज हम देखने वाले इसका पार्ट 2। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा भारत के घरेलू त्वरित प्रणालियों को आपस में जोड़ तत्काल सीमा पार रिटेल पेमेंट की सुविधा प्रदान करने वाली किस प्रोजेक्ट में भारतीय रिजर्व बैंक शामिल हुआ? उत्तर है प्रोजेक्ट नेक्सस। तो बता दें, यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब की पहल है जो 2026 तक आरंभ होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोरक्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मृदा सम्मेलन में निम्न में से किस संस्थान द्वारा विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया? उत्तर है यूनेस्को। अगला प्रश्न है, सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी को इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत विश्व के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक को किस नाम से बनाया गया? उत्तर है सेवेक्स 2। अगला प्रश्न है, आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए किस सरकार ने पाम वृक्ष लगाने का निर्णय लिया? उत्तर है उड़ीसा सरकार ने। बता दें, यह वृक्ष प्राकृतिक तड़ित चालक के रूप में कार्य करता है, इसलिए इस वृक्ष को लगाने के लिए उड़ीसा सरकार तैयार हुई। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में वह स्थान जहां दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभाव कर देते हैं, क्या कहलाता है? उत्तर है लैग्रेंजियन पॉइंट। अगला प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किस विषय को राज्य सूची में वापस लाने की मांग की जा रही है? उत्तर है शिक्षा को। तो बता दें, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में समवर्ती सूची में है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत निहित प्रावधान के तहत यह पुष्टि की है कि त्वरित सुनवाई पर अधिकार सभी मामलों पर लागू होता है, चाहे वह अपराध कितना भी गंभीर हो? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21। तो बता दें, अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में त्वरित सुनवाई का अधिकार अभिन्न रूप में शामिल है। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन की 24वें शिखर सम्मेलन में किस देश में इस संगठन का 10वां सदस्य बनाया गया? उत्तर है बेलारूस। तो बता दें, भारत इसका सदस्य है, जबकि अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में चर्चित अराकू कॉफी का नाम लिया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर है पूर्वी घाट से। तो बता दें, इसका नाम पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में स्थित अराकू घाटी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष के रूप में इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रोसेस क्या है? उत्तर है विदेशों में रोजगार और संविदा श्रम पर आपसी परामर्श के लिए एक फोरम, जिसके सदस्य देशों की संख्या 12 है और भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। तो बता दें, सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। सभी सदस्य देश एशिया से हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? उत्तर है वर्ष 2009 की सुरेश तेंदुलकर समिति पर आधारित है। तो बता दें, सरकार ने रंगराजन समिति की सिफारिश को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। भारत की आधिकारिक गरीबी रेखा उपभोग व्यय पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस नाम से पहली स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उत्तर है रुद्रम 1। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन किस देशों के मध्य होता है? उत्तर है भारत और मालदीव। तो दोस्तों, ये था जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट 2। और बता दें कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के नोट्स जो है आपको अवेलेबल है। आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जीके बकेट स्टडी ट्यूब लिखकर, या आप चाहे तो व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप इसकी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।